फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, ओपन योर मैं हिंदी बुक चैप्टर नंबर 9 सदाचार। आज हम सदाचार के बारे में रीड करेंगे। ओके बेटा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया कार्य ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण हैं वो क्या कहलाता है? सदाचारी। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत धन आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति सदाचारी होने की पहचान होती है। इसीलिए जो सदाचारी मनुष्य होते हैं वो हमेशा दूसरों का आदर करते हैं, सत्य बोलते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। सेकंड पैराग्राफ, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे वह सेवा की बात हो, कर्तव्य की, धन की बात हो, कमाई की, लेने या देने की बात हो, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदार के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसमें आपने देखा कि सदाचारी होने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे दूसरे व्यक्तियों के लिए। ईमानदार व्यक्ति अगर गरीब भी होगा लेकिन वो दूसरों की मदद करेगा, उसे इस काम में करने में क्या होता है? आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन जो बेईमान व्यक्ति होता है वह अगर अमीर भी हो, धनी भी हो, लेकिन वह उतना सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। उन गुणों के उनके बोलचाल, व्यवहार, खानपान और रहन सहन में देखा जा सकता है। वह स्वयं भी अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। आपको पता है ना, झूठ बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। इसमें आपने ध्यान दिया कि सदाचारी व्यक्ति क्या होता है? जो अनुशासित जीवन जीता है, संयमी होता है, जो अपने बोल चाल, रहन सहन, खान पान सभी में वो सदाचारी दिखाई देता है। और वह स्वयं अनुशासित होकर, मतलब हमेशा वो अनुशासन में रहता है और दूसरों को उसका परिचय देता है। अब जैसे सच बोलना है, सच बोलना क्या है? एक अखंड तपस्या। मतलब हर कोई सच नहीं बोल सकता। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। आपने देखा होगा अगर कोई झूठ बोलता है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो सदाचारी मनुष्य होता है वह हमेशा सत्य बोलता है और मरते दम तक अपनी बात का पालन करता है। नेक्स्ट है आपका, सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है, अपने संपर्क में आने वालों को प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुणों और सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है। विपत्तियां या प्रतिकूल परिस्थितियां प्रायः सभी के जीवन में आती हैं, परंतु सदाचारी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए या विपदा आ जाए तो उसका मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति, ये दो गुण जो होते हैं ये महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। आपने देखा कि सदाचारी व्यक्ति जो होता है जहाँ भी जाता है वो खुश रहता है।
क्योंकि उसे किसी चीज़ का ना तो वो झूठ बोलता है, हमेशा सत्य पे कायम रहता है और अपने व्यवहार से दूसरों को खुश भी रखता है। और उसके जीवन में सद्गुणों और सद्व्यवहार जो अच्छे गुण होते हैं उनका एक भंडार होता है, कोष होता है। वह अगर कोई उसकी झूठी प्रशंसा भी करे तो वो उनसे प्रभावित नहीं होता है और उसमें धैर्य और सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, वो अपने मार्ग से नहीं हटता है। इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसको सर्वत्र सभी जगह उसको पूजा जाता है, सब उसकी बढ़ाई करते हैं। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण ही कठिन काम सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट करता है। सदाचार के बल पर ही असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार होता है। तो सदाचार कैसा है? सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग पे चलता है वो अपने कठिन काम को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है और जो इस असीम शक्ति को प्रकट करता है वो क्या कहलाते हैं? संत और महापुरुष। आपने देखा होगा जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं बड़े वो शांत स्वभाव के होते हैं। उनका व्यवहार हमारे अनुकरण करने योग्य होता है। हम उनके व्यवहार को अपने जीवन में ढालते हैं। इसलिए हमें सदा सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार होता है। इस तरह हमने देखा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि सदाचार हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अगर जीवन में कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आ जाएं तो अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए, जिसके कारण जो सद्व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं, यानी दोहराते हैं। और परस्पर आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए और सद्व्यवहार करना चाहिए। आपके इस चैप्टर की रीडिंग हो गई। आप इसको घर पे अच्छी तरह से रीड करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।